अभी श्रीमद् भगवत गीता में जो आत्म तत्व के विषय पर व्याख्यान हो रहा है, भगवान ने जो अर्जुन को कहे कि अर्जुन, जो लोग जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए और भोग ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए जो वेद का कर्मकांड को लेकर के बहुत सारे जो है विधि विधान पर चलते हैं, तो वो लोग जो है कहते हैं कि स्वर्ग के सिवाय और दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ ऐसा नहीं है प्राप्त करने के लिए, और स्वर्ग प्राप्ति को ही ये लोग श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसलिए संसार में ये लोग जो भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए जो काम करते हैं, परंतु भोगैश्वर्य प्रसक्तानां त्वयापहृत चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो भगवान कहते हैं कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए जिन लोगों ने जो लगे रहते हैं, जिनका मन जो लोभ में आसक्ति में फंसा हुआ है कि ये सांसारिक, ये भौतिक जो भोग और ऐश्वर्य लालसा में जिनका मन फंसा हुआ है, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां त्वया अपहृत चेतसाम्, वही भोग और ऐश्वर्य द्वारा ये जो सांसारिक जो भौतिक जो संपत्ति है, जो वही संपत्ति के द्वारा ऐश्वर्य के द्वारा जिसका चित्त अपहृत हुआ है, अर्थात जो भोग है जिसका चित्त को अपहृत कर लिया है, तो वही व्यक्ति अगर जो समाधि योग को प्राप्त करना चाहेगा, कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने चाहेगा, तो उसका जो व्यवसायात्मिका बुद्धि, वो जो बुद्धि को स्थिर रखने में यत्न करेगा और मन को स्थिर रखने में यत्न करेगा, परंतु वो सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? कि उनका जो है चित्त जो है वो भोग प्रति आकर्षित हो गया है, और मन जो है वही भोग ऐश्वर्य प्रति लालसा में, लोभ में फंस गया है। तो इसलिए जो कहा गया है कि जो योग दर्शन शास्त्र में कहा गया कि योग चित्त वृत्ति निरोध हो, कि जो चित्त का वृत्ति निरोध होने से ही योग होता है, तो
तो वही जो चित्त है, वो चित्त जिन लोगों का वृत्ति सारूप्य होकर के रहता है, ये सांसारिक भोग लालसा में ही रहता है, तो उन लोग जो यत्न करेंगे कि समाधि योग को लाभ करने के लिए, परंतु वही जो सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो है ये लोभ को और काम क्रोध लोभ मोह को त्याग करना पड़ेगा और जो है प्रत्याहार ज्ञान को धारण करना पड़ेगा, तब जाके समाधि योग को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो समाधि योग है, जो आत्मज्ञान है, वो ऐसे जो स्वर्ग भोग ऐश्वर्य इत्यादि में फंसा हुआ है और जो वेद के कर्मकांड के द्वारा जो विधि में जो अनेक प्रकार के विधि में फंसा हुआ है, जो क्रिया में फंसा हुआ है, तो वो योग करने में समर्थ नहीं होता है। तो इसलिए जो अष्टांग योग के बारे में अच्छा से समझकर और जो योग का पहला जो जम नियम है उसको अच्छा से समझकर पहले अपना मन को, अपनी बुद्धि को जो स्थिर कर पाएगा और वो जाके समाधि योग को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए जो है कहते हैं कि जिसका मन जो भोगैश्वर्य प्रसक्तानंग, जिसका भोग ऐश्वर्य प्रति जिसका बुद्धि, जिसका चित्त जो आकृष्ट हो गया है, तो उसका स्थिर जो होने का जो यत्न करता है, तो समाधौ न विधीयते, वो समाधि तक पहुंच नहीं पाता है। इसे आगे बताएंगे। जय जय।